सच में पैसा ही पैसा प्राप्त होता है अध्यात्म साधक को, सिद्ध को। पैसा ही पैसा है जीवन में। जीवन ऐश्वर्य है, परमात्मा ऐश्वर्य है। तो यहाँ पर पैसा ही पैसा होगा, सुंदरता ही सुंदरता होगा, आनंद ही आनंद होगा, उत्सव होगा। क्योंकि जो परम आनंदित है उसके पास नृत्य चलेगा, गीत बहेगा, संपत्ति प्राप्त होगी, ऐश्वर्य होगा। मगर हमको ये पैसा ही पैसा क्यों नहीं मिलता? हम गरीब ही गरीब क्यों रहते? मगर देखने की आँख होनी चाहिए। आपको पैसा ही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐश्वर्य आपके साथ है कि नहीं? बाहर के पैसे को भी देखें। अगर दूसरे के पास पैसा नहीं होता तो क्या आपको घाटा नहीं होता? या क्या दूसरे के साथ पैसा होने के कारण आपको भी पैसा नहीं मिल रहा है, आपको भी आनंद नहीं मिल रहा है, आपको भी जीवन नहीं मिल रहा है? मगर हम इस तरह नहीं सोचते। हम सोचते हैं मेरे जेब में पैसा होना चाहिए, है ना, तो ही मानूंगा कि मेरे साथ पैसा है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे, ऐसे वृद्ध को भी देखें जो इतने वृद्ध हो गए वो घर से चल के दुकान तक भी जा नहीं सकते। उनको कुछ चीज़ चाहिए तो दूसरे को लाना पड़ता, मगर वो भी पैसे मांगते और रोते पैसे के लिए और कहते मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं, मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति है। धनी या ऐश्वर्यवान होने का अर्थ ये नहीं कि आपके जेब में पैसा होना चाहिए या आपके बैंक के बैलेंस में पैसे होना चाहिए। जितना बड़ा पैसा होगा उतने आपके पास ऐश्वर्य होगी। और बैंक का जो अकाउंट है वो भी जेब ही है, ये आधुनिक जेब है। इसलिए पैसे को जो लोग भी कहेंगे ये माया जाल है, ये कुछ नहीं, हाथ का मैल है, इस तरह सा पैसे को मूल्य नहीं देंगे तो उनको मैं मानता नहीं। कहेंगे कागज़ के टुकड़े हैं, क्या करें? मगर बाहर से कहेंगे, भीतर से लालच होगा, भीतर से वो पैसे के प्रति ज़्यादा आसक्त होगा। ऐसा बाबा जो जेब में, अपने जेब में पैसे नहीं रखता, दूसरे के जेब में पैसा रखता है, क्योंकि पैसे ही नहीं होगा तो उसको चलना फिरना ही नहीं होगा, खाना पीना भी नहीं होगा। तो पैसे पे तो उसको जीना पड़ता है। अगर पैसे किसी के पास ना हो, इसके आसपास वाले लोग के, तो इसको भी मुश्किल हो जाएगा, ये भी खा नहीं पाएगा। इसीलिए इसका लाइफ चल रहा है ताकि पैसे चल रहे हैं और ये पैसे का विरोध कर रहा है। तो पैसा ही इसका जीवन निर्वाह कर रहा है। इसको जो भोजन आवश्यक है वो किनना पड़ रहा है किसी न किसी को, जो वो अपना अकाउंटेंट रखा है उसने, तो वो किन के खरीद के लेकर आएगा। और वो अकाउंट को कहाँ से मिलेगा? वो उन्हीं लोगों के पास से मिलेगा जो पैसे को मानते हैं, पैसा कमाते हैं, जो पैसे कमाने में पूरा ही जीवन श्रम डालते हैं। हालांकि वो भ्रांति में हैं, मगर फिर भी जो कृत्य कर रहे हैं पैसे कमाने का, तो उस कृत्य से आपका भी हमारा भी जीवन चल रहा है। तो हम ये बात नहीं देखते। तो किसके पास धन नहीं आता है? जो धन को विरोध करता है, धन को इग्नोर करता है, उससे प्रेम नहीं करता, उसके पास धन आ नहीं सकता। धन यानी ऐश्वर्य, यानी मूल्य, यानी आनंद, जो कुछ भी आप कहें, आनंद और सौंदर्य किसके पास आता है? जो आनंद और सौंदर्य के प्रति खुला हो, उसके प्रति समर्थन से भरा हो, उसकी प्रतीक्षा में जो हो, उसको ही आनंद और सौंदर्य का अनुभव होगा। सभी लोग को सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं, धार्मिक या पर्यटकीय स्थल पर जाने पर हमको वहाँ जो सौंदर्य का अनुभव होता है, वो आनंद, हमको जो फीलिंग होता है, वहाँ के जो बैठने वाले लाखों लोग हैं उनको
सौंदर्य दिखाई ही नहीं पड़ता। तो जिसके पास सौंदर्य आता है उसके पास धन आ जाता है। धन का अर्थ क्या है? धन किसके लिए है? किस चीज के लिए धन आवश्यक है? धन का एक ही उद्देश्य है, आपको जीना है, आपको चलना है, आपको संतुष्ट होना है, आनंदित होना है। इसलिए तो धन आवश्यकता है। जितना आप आनंदित और मस्त होना चाहते हो उतना धन आप ढूंढते हो, या समस्या से बाहर आने के लिए। तो धन पाने के लिए भी आपके पास एक पात्रता होनी आवश्यक है। जैसे सौंदर्य को जानने के लिए, देखने के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए। आपके पास क्या पात्रता है कि आपने उस जगह को बहुत सुंदर देख लिया, और क्या पात्रता है उसको, जो वहाँ का आदमी है, वहाँ बैठने वाला, उसको वहाँ सौंदर्य दिखाई नहीं देता। हमारे पास क्या पात्रता है, उसके पास क्या पात्रता नहीं है। ऐसे ही जो गरीब है उनके पास क्या पात्रता है, क्या कमजोरी है, उनके पास पैसे नहीं। और जो धनी है उनके पास क्या पात्रता है कि उनके पास पैसे आ जाता है। तो जो सौंदर्य को देख नहीं पाता है उसके पास क्या कमजोरी है? ये कमजोरी है कि वो चीज़ों के साथ बहुत समय से रह के उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसका अटैचमेंट हो गया है। उसको वो चीज़ें बार बार देखने के कारण उसके भीतर तक चली गई और उसमें वो भूल गया सौंदर्य को। वो पहाड़, वो झील, इन चीज़ों को मानता होगा धीरे धीरे कि ये मेरी है, अपनी है। अपना जहाँ आता है, मेरा जहाँ आता है, ये मेरा घर है। इसलिए हमको अपने घर में मज़ा नहीं आता, दूसरे के घर में हमको मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा अपना नहीं होता है। हमको अपनी बीवी पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपनी है, दूसरे की बीवी हमको पसंद आती है। तो बीवियों को पसंद आने का हमारा क्या पात्रता बदल जाता है कि एक बीवी को देखने के कारण आपको पसंद नहीं आता, एक को देखने के कारण पसंद आता है। और इसलिए भी आपको ये बात और मुश्किल में डाल देगी, क्योंकि आप जिसको पसंद नहीं करते कोई दूसरे लोग उसको भी पसंद कर लेते, तो वो उसके पास क्या पात्रता है? असल में जहाँ मैं और मेरा आएगा और वो चीज़ों के साथ अपने को जोड़ेगा, वहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। वहाँ पर हम दरिद्र हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे, सौंदर्य को हम देख नहीं पाएंगे। तो पैसे के साथ भी हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे और उससे चिपकेंगे, उसको अपने जेब में रखेंगे, तो फिर हमारे पास पैसा आ नहीं सकता, या हम पैसे के साथ जा नहीं सकते। असल में हमको पैसे के साथ जाना है, पैसा हमारा साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो निर्जीव है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको बैंक तक तो जाना ही होगा, आपके ही अकाउंट का है तो भी। तो पैसा क्या है उसको देखने की बात है। क्या आपके जेब में, आपके अकाउंट में जो पैसा है केवल वही पैसा है आपके लिए, आपका, या आपके देश में जो भी पैसे हैं दूसरे के पास है, तो क्या वो आपका पैसा नहीं है? आपकी जेब में बहुत सारा पैसा हो मगर आपके आस पड़ोस के लोग के पास पैसा ना हो, तो आपका जो पैसा है वो पैसा होकर भी आप गरीब रह जाएंगे, उसका यूज ही नहीं होगा। आप सामान को खरीद ही नहीं पाओगे क्योंकि दूसरे लोग गरीब है, वो सामान उत्पादन ही नहीं करेंगे। तो आपका जो पैसा है तो इसीलिए पैसा है ताकि कोई लोग उत्पादन करते हैं, उसको खरीद करने के लिए आपके पास पैसे हैं, मगर वो उत्पादन ही नहीं करेगा, सामान ही नहीं होगा, तो आप पैसे से क्या करेंगे? तो सोसाइटी में पैसे हैं तो आपके साथ भी पैसे हैं, आप पैसे से जुड़े हैं, मगर हम लगते हैं पैसे से हम अलग हैं। हम पैसे से कैसे जुड़े हैं? देखें, जो आदमी पैसे को मानता नहीं, छूता नहीं, महात्मा है और कहता है कि पैसे को छूना भी पाप है और दूर रहता है, तो भी वो पैसे के साथ ही जुड़ा है। और उसको भेटी या खाना इत्यादि देने वाले जो भक्त हैं
अगर वो भी यही बात सोच ले, पैसे को छुए नहीं, तो फिर इसका पेट पे भी अन्न नहीं जाएगा। तो पैसे सभी के पास है। आपके देश में पैसे नहीं है तो आप धनी होंगे तो भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। आप जितने धनी होंगे तभी आप धनी हो पाएंगे जितना आपका देश भी धनी हो जाए। तो दूसरे के पास जो पैसे है वो भी हमारा ही पैसा है। दूसरे के जेब में जो पैसा है वो भी हमारा ही जेब है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। इस संसार में जितने भी पैसे पड़े हैं, इस सभी पैसे में आप भी जुड़े हैं, उतना ही जितना मानता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और पैसे का लीला भी देखिए अद्भुत है। करेंसी वो चलता रहता है, वो आपके पास आता है, आपके पास ज़्यादा तो रुकता नहीं, फिर दूसरे के पास चले जाता है और वहाँ भी बहुत चलता रहता है। इसलिए भी हम पैसे के साथ जुड़े हैं, है ना। पैसे के साथ जुड़ना यानी हम अस्तित्व के साथ जुड़ना, हम सौंदर्य के साथ जुड़ना, हम ऑक्सीजन के कारण भी अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, हम धरती के कारण, शरीर के कारण अस्तित्व से जुड़े हैं, हम मन के कारण समाज से भी जुड़े हैं, ऐसे ही हम पैसे से भी जुड़े हैं। और आजकल ज़्यादा जो धनी लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं जो पैसे को जानते हैं, है ना। पैसे को इकट्ठा करना नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पैसा को जान के अपना जीवन को सुख सुविधा से परिपूर्ण बना रहा होता है। हमारे जेब में पैसे नहीं तो भी हम बैंक से लोन लेकर पैसा का उपयोग कर सकते हैं। और हमने उसका अच्छा उपयोग किया तो पैसे से पैसे आएगा, फिर आप बैंक का लोन भी चुकाएंगे और ज़्यादा पैसा भी कमा लेंगे। मगर अभी श्रीलंका जैसे देश कंगाल हो गया, बैंक भी बर्बाद हो गया, बैंक भी पैसा भी नहीं बचा, तो आप उन पैसों का उपयोग कैसे करेंगे? आपको लोन मिलेगा नहीं। तो दूसरे के पास जो है वो हमारा ही पैसा है। राज्य कोष में जो भी पैसा है वह सब हमारा ही पैसा है। हम वहाँ से तलब खाते हैं, जो हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वही पैसा हम चलाते हैं, राज्य कोष का ही पैसा होता है। तो राज्य का पैसा वो कॉमन पैसा है ना, किसी आदमी का नहीं। कोई भी उसको अपने अकाउंट में, अपने जेब में नहीं रख सकेगा, उसको भ्रष्टाचार कहेंगे, दंडित हो जाएगा वो, है ना। तो पैसे पर दावा होकर नहीं पाएगा, सबके लिए कॉमन साझा है। तो इस तरह देखेंगे तो आप पैसे ही फिर, है ना। आपको गरीब होकर बैठने की बात ही नहीं। सभी पैसे आपके भी हैं, आपकी जेब में नहीं है, इससे आपके पास पैसे नहीं है ये नहीं कहना। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास आनंद है, तो वो सबसे बड़ा पैसा है। आप आनंदित होकर बैठते हो, प्रसन्न होते हो, तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो जो आपको पसंद करेंगे तो आपको पैसे भी देंगे, आवश्यक हो तो आपको काम देंगे, पैसे देंगे, है। तो आनंद ही वास्तव में पैसे है। अध्यात्म में तो लोग देखें कैसे कैसे चढ़ा देते हैं। एक गरीब आदमी भी एक मंदिर में जाकर पैसे को चढ़ा कर आता है ना। तो अध्यात्म ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पैसा अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, जहाँ ऐश्वर्य आपने अब पैसे जो है वो तो ऐश्वर्य का सिंबल है। जो कागज के नोट है वो दैट इज सिंबल है, उस धन के सिंबल है। वो भी चल के आ जाते हैं जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा स्थल हो, जहाँ ऐसे कोई मंदिर हो, है ना, लोग जाकर वहाँ चढ़ाएंगे। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। गरीब एक मनस्थिति है, गरीबी एक सोच है, अवस्था नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, अवस्था है गरीबी। अभी तो सरकारें जो विकसित हो गई है, जो देश विकसित हो गया है थोड़ा, तो वहाँ पर अब गरीबी बची ही नहीं, वहाँ भी अभाव नहीं बचा ना। राज्य उनको पाल देता, जैसे वृद्ध हो गए, 65-70 साल के हो गए, तो राज्य फिर उनको भत्ता देने लगेगा, है ना। तो राज्य से जो पैसा मिलेगा उसका जीवन चलेगा,
उसको खाने पीने के लिए जो भी आवश्यकता है पूर्ति हो जाएगी। इसलिए गरीब कोई भी नहीं है, गरीब एक सोच है ना। और धनी भी ज़्यादा पैसा होने से कोई धनी नहीं होगा। वो भी अगर इसी तरह सोचता है कि जेब का जो पैसा है उसी को अपना मानता है, तो जितना भी उसके पास पैसा क्यों ना हो, उतना पैसा कभी नहीं होगा जितना दूसरे उससे ज़्यादा धनी आदमी के साथ होता है। तो उसके सामने वो अपने को गरीब ही मानेगा। इसलिए धनी और गरीब की परिभाषा बनती नहीं। गरीब आप किसको मानेंगे? गरीब आप उसको मानेंगे जहाँ उससे भी ज़्यादा पैसा जिसके पास होता है उसके आगे उसको गरीब मानेंगे आप। मगर उससे भी गरीब और लोग होंगे तो उनके आगे वो फिर गरीब नहीं होगा, उनके आगे तो वो धनी हो जाएगा। जो अपने को गरीब मानते हैं वो अपने से जितना ज़्यादा पैसा होने वाला हो उतने को उसको उतना वो धनी मानता है। मगर वो जिसको धनी मानता है वो आदमी भी अपने से ज़्यादा धनी आदमी को देखता है तो उसके आगे अपने को गरीब ही पाता है। तो हम जैसे ही जितने हमारे जेब में पैसे हैं संतुष्ट होना चाहिए कि वो काफ़ी से ज़्यादा है और ज़्यादा आवश्यक है तो आपको धन के प्रति पॉजिटिव दृष्टि रखनी होगी। इसका उपयोग करना सीखना होगा ना आप, है ना। इसका उपयोग करना सीखेंगे तो धन ज़्यादा आएगा। धन तो है धन बैंक में है, राज्य के नीति नियमों में है, धन जॉब में है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कहीं पर जॉब लग जाएगा तो वहाँ पैसा होगा, है ना। आप कुछ व्यवसाय करेंगे तो वहाँ पैसा आपको मिलेगा। तो उपयोग करना है हमको तो अच्छे से, हम जितना अच्छे से उपयोग करेंगे धन का उतना ही धन से धन प्राप्त होता जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर धन के अभाव से निर्धन होकर, सोच के कारण गरीब होकर, दरिद्र रहकर रहना, ये बात ठीक नहीं। तो आज इतना ही।